अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ ए प्रोड्यूसर और रिफॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन के अंदर। इसको हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और अभी इस वीडियो में हम कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच जो है उसको के थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जब प्रोड्यूसर पहुंचता है तो उस जो स्पेसिफिक उसका पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम, उस पर दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है। उसमें से कंडीशन नंबर 1 है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या मार्जिनल एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको हम नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। सेकंड कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ये सेकंड कंडीशन है और इसको हम सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। एमसीक्यूज में कभी आपसे या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि नेसेसरी कंडीशन कौन सी है इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर की परफेक्ट कंपटीशन में, और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है और सेकंड वाली जो है वो सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है। यहाँ पे देखें इसके अंदर मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है ये रेड लाइन से शो किया गया है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपको पता है कि ये यू शेप होता है। पीछे हमने कॉस्ट थ्योरी भी की थी, रेवेन्यू थ्योरी भी की थी, और उसके अंदर हर टाइप के जो हमारे कॉस्ट कर्व्स और रेवेन्यू कर्व्स थे वो डिराइव किए थे। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए हम वो टेबल्स वगैरह जो है नहीं बनाते, हमें ऑलरेडी हर चीज का पता है कि किस केस पे रेवेन्यू कर्व कैसा होगा और कॉस्ट कर्व जो है वो कैसा होगा। तो हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का को जब हम स्टडी करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो सेम होते हैं और इस तरह पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप होता है। ये देखें इस तरह इसको मैंने ड्रॉ किया है। अब देखिए पॉइंट ए के ऊपर भी एमसी इज इक्वल टू एम आर है और पॉइंट बी के ऊपर भी एमसी इज इक्वल टू एम आर है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पूरी हो रही है। लेकिन जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर पूरी नहीं होती। सेकेंड कंडीशन क्या है, एमसी कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे की तरफ से कट करता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ए की तरफ देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ से नीचे जाता है उसको कट कर रहा है। दैट मींस पॉइंट ए जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। पॉइंट बी पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से ऊपर की तरफ कट करता हुआ जा रहा है, यानी कि एमसी कर्व जो है वो कट करता है फ्रॉम बिलो एट पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है। एमसी इज इक्वल टू एम आर बी है और एमसी कर्व जो है वो नीचे से कट करता हुआ ऊपर जा रहा है एम आर कर्व को। अब जब हम करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और यूज कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, तो उसमें 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फॉर द फर्म्स इक्विलिब्रियम। वो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या है, फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है फर्म को, और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। तो उसमें हम कंपेयर की कौन सी चीजें जो है वो हमें बताएंगी प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ऑब्वियसली हमें पता है कि रेवेन्यू है और कॉस्ट है, हमेशा उसी का कंपैरिजन जो है उससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट है, कॉस्ट है तो कितनी प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखें एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, लास्ट वाली जो अप्रोच थी उसमें हम लोगों ने किया था टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच थी। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है पर यूनिट रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट जो है उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है, लेकिन उसके साथ साथ हम एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को भी लेके चलते हैं, तब हमारी जाके ये अप्रोच कंप्लीट होती है। तो अगर तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट में आ रही है। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा एवरेज कॉस्ट कम होगी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल लॉस का केस में क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। इसके अंदर जब हम लॉस को लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वहां पे हमारे पास ना सिर्फ हम एवरेज कॉस्ट जो टोटल एवरेज कॉस्ट है उसको देखते हैं, बल्कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो ये आपका नॉर्मल लॉस का केस है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो लेस देन है एवरेज कॉस्ट से, बट स्टिल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, जबकि टोटल एवरेज कॉस्ट जो है ये ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। फिर हम जो चौथी पोजीशन देखेंगे वो होगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम तो था ही, नॉर्मल लॉस के केस में भी ये कम था, लेकिन जब हम एबनॉर्मल लॉस करते हैं तो वहां पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी रेवेन्यू से
ज्यादा हो जाती है, एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो जाती है। अब हम ग्राफ के थ्रू जो है ये चारों अप्रोचेस को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चारों केसेस जो है आपको एक साथ में बना के दिखाऊंगी ताकि आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाए कि एक डायग्राम जो है किस तरह एक दूसरी वाली से डिफरेंट होगी। इस पेज को मैंने 4 पैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला वाला जो पैनल है उसमें हम देखेंगे व्हेन फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सेकंड वाला केस हमारा होगा व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरे वाले में आ जाएगा व्हेन द फर्म सफर नॉर्मल लॉस, और चौथे पैनल में हम करेंगे व्हेन द फर्म फेसेस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है जब अगर इस केस पे इस वाली पोजीशन पे फर्म आ जाए तो फर्म का वो शट डाउन पॉइंट होता है, वो अपने बिजनेस को फर्दर कैरी नहीं करती और अपना बिजनेस क्लोज कर देती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे रेवेन्यू कर्व्स बना लेंगे। रेवेन्यू कर्व्स का हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं और प्राइस के इक्वल होते हैं। तो इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन से जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर हम रेवेन्यूज को शो करते हैं, और ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चारों केसेस में ये सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा रेवेन्यू कर्व हो गया। रेवेन्यू कर्व के साथ जो है हमने अब कंपेयर किसको करना है, कॉस्ट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व। ये है SAC, S फॉर शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये वाला जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये आपका एक ऐसा कर्व है जो कि तमाम डायग्राम्स में एक जिसकी बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तमाम डायग्राम्स जो है इसी कर्व की बेस पे आपने डिफरेंशिएट करनी है। अब ये जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है इसमें है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मैं एवरेज कॉस्ट का ये यू शेप होता है, इसको इस तरीके से रख के यहाँ पे बनाऊंगी तो ये एग्जैक्ट इसकी जो यू का लोअर पोर्शन है ये टच कर रहा है एवरेज रेवेन्यू के साथ, ठीक है। ये शो कर रहा है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए है। तो रेवेन्यू कर्व हमारा ये जा रहा है। अब हम इस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इस लाइन से नीचे करके ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट ये ऊपर से ही होगा, ठीक है, लेकिन ये जो इसका मिनिमम वाला पोर्शन है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस लाइन के ऊपर रख के ड्रॉ किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस लाइन से हम नीचे ले आ रहे हैं, ये शो करने के लिए कि कॉस्ट अब कम हो गई है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई है और पर यूनिट रेवेन्यू जो है ये इससे ज्यादा है। ये ऊपर जो रेड लाइन से नजर आ रहा है। तीसरा वाला केस देखें। अब इसमें मैंने क्या किया है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसको मैं इस रेवेन्यू वाली रेड लाइन से ऊपर ले आई हूँ। क्या शो करेगा कि एवरेज कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई है, रेवेन्यू अब नीचे रह गया है, ठीक है, और कॉस्ट जो है वो ऊपर चली गई है। और जो चौथा वाला क्वेश्चन है इसमें इस कर्व को मजीद ऊपर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर किया था, शो किया था कि लॉस जो है वो थोड़ा है। अब इस एवरेज कॉस्ट कर्व को हम इससे थोड़ा सा ज्यादा करके ऊपर ले गए हैं, ये शो करने के लिए कि रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो पहले से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह आप देखें कि ये जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसकी बेस पे हम अपने चारों केसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर है, यहाँ पे इस लाइन से नीचे करके ड्रॉ किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ पे ज्यादा कर दिए। ये जो दो केसेस है नॉर्मल लॉस और जो एबनॉर्मल लॉस वाले केस हैं, इसमें जब मैंने आपको पीछे स्लाइड दिखाई थी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मैंने शो किया था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी इसमें लाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आएगी। ये वाला जो केस है, जैसे मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को यहाँ पर इस रेड वाली लाइन से ऊपर करके बनाया था, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसको हम कैसे करके बनाते हैं, इस लाइन से यहाँ करके बनाते हैं। जो जैसे आपका ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर्व का केस होता है ना, यहाँ पे मतलब ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पूरी रिकवर कर रहा है प्रोड्यूसर, ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर नहीं हो रही। जितनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उतना जो है वो फर्म को लॉस हो रहा है पर यूनिट के हिसाब से। और जो एबनॉर्मल लॉस के केस में चले जाते हैं, जाहिर है लॉस ज्यादा हो जाता है, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो पहले ही जो है वो ज्यादा ऊपर उसको हमने शो कर दिया था। यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रेवेन्यू वाली लाइन से ऊपर चला जाता है, ठीक है। क्या शो कर रहा है कि अब रेवेन्यू जो है ना, या पर यूनिट रेवेन्यू है, पर यूनिट इनकम है फर्म की, वो बहुत नीचे रह गई है
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी भी किस्म की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, उनमें से कुछ भी जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, तो ये सारे का ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जो है ये हमारी अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो हम इसके साथ जो है बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ये हमारा, आपको पता है कि कहाँ कैसे आप बनाते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व के पीछे से स्टार्ट करते हैं और इसके मिनिमम पोर्शन से गुजरता हुआ ये ऊपर चला जाता है। एक ही तरीके से बनेगा, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा। ये देखें, फर्स्ट वाले पोर्शन में भी मैंने बना लिया, सेकंड डायग्राम में भी एक ही तरह से एक ही जगह से इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ऊपर लेके जा रही हूँ। थर्ड वाली डायग्राम में भी इसी तरह इन दोनों कर्व्स के बीच में से गुजर के वो ऊपर जा रहा है। फोर्थ में भी इसी तरह है। इक्विलिब्रियम कहाँ है? इक्विलिब्रियम के मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी। अब आपने हर डायग्राम के अंदर अलग अलग जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट करना है। पहली कंडीशन हमारी क्या थी इक्विलिब्रियम की? MC इज इक्वल टू MR। हर डायग्राम के अंदर देखें MC इक्वल टू MR कहाँ पर है। जो आप MC का राइजिंग पोर्शन जो टच कर रहा है MR को, ऑब्वियसली हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो ये देखें MC इज इक्वल टू MR, ये आपका MC कर्व जा रहा है, ये टच कर रहा है MR कर्व को। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे ही आप इक्विलिब्रियम पॉइंट को सर्च करें वैसे ही वहां पे पॉइंट लगा के E लिख दें ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर भी ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये आपका MC कर्व जा रहा है और इधर MR कर्व को टच कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इस वाली डायग्राम ये MC कर्व है, इसका राइजिंग पोर्शन जो है ये MR कर्व आपका इधर जा रहा है। यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लेना है, E पॉइंट बना देते हैं। जब आप हर डायग्राम के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको मैं बताती हूँ वन बाय वन। अब मैं सारी थोड़ी सी अलग करके आपको बता दी हूँ। जैसे यहाँ पे था परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टूवर्ड, सॉरी ये वाला जो था, चलें इसी को देख लेते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ये केस है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है टूवर्ड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ ये परपेंडिकुलर जाता है तो यहाँ से एक तो हमें आउटपुट का पता चलता है, फिर हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व को टच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से भी हम एक जो है लाइन ड्रॉ करते हैं टूवर्ड वाई एक्सिस, यहाँ पे लेके आएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी है और रेवेन्यू कितना है। ये देखें, ये जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व को टच किया था यहाँ से लाइन लेके आके यहाँ पे OC जो है वो कॉस्ट है और OP जो है वो रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिस्टेंस है दरमियान का, ये हमें शो करता है एबनॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो करता है। फिर जो है हम नॉर्मल लॉस वाली साइड पे आ जाते हैं। उसी तरह परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, सॉरी इसको हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस की साइड पे। यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट पता चलता है। इस परपेंडिकुलर को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और इसको टच करना है हमने एवरेज कॉस्ट कर्व से। वेरिएबल कॉस्ट से नहीं करेंगे हम, टोटल जो हमारी एवरेज कॉस्ट है उसके साथ टच करते हैं। यहाँ से भी एक लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी है और आपका रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू देखें अब ये नीचे रह गया है, OP जो है ये रेवेन्यू के लिए है और OC जो है वो कॉस्ट के लिए। रेवेन्यू नीचे है, फीसेस शो कर रहे हैं और कॉस्ट ऊपर है, ठीक है ना। तो ये जो येलो पोर्शन है ये हमें शो कर रहा है नॉर्मल लॉस शो कर रहा है। इसी तरह जो है हम आगे अपनी नेक्स्ट वाली जो डायग्राम है उसको देखते हैं कि उसके अंदर किस तरीके से आ रहा है। एबनॉर्मल लॉस वाली देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस की साइड पे, लेवल ऑफ आउटपुट पता चल रहा है। इसी परपेंडिकुलर को ऊपर ले जाते हैं और एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ टच करते हैं। जहां पे जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व को टच कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टूवर्ड वाई एक्सिस। अब रेवेन्यू ये है, OP जो है ये रेवेन्यू है, ठीक है, और OC जो है ये कॉस्ट है। कॉस्ट ऊपर चली गई है, रेवेन्यू ये नीचे रह गया। तो कॉस्ट और रेवेन्यू के दरमियान का जो पोर्शन है ये हमें क्या शो कर रहा है? एबनॉर्मल लॉस को शो कर रहा है। वन बाय वन हमने देखा। अब इसको ओवरऑल एक ही पिक्चर के अंदर देखें। ये है जीरो प्रॉफिट वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। दूसरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट इससे नीचे है। तीसरा वाला चीज जो है यहाँ पे आप देखेंगे, जो आप इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रॉ करते हैं ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट से परपेंडिकुलर जो है आप नीचे लेके आते हैं एक्स एक्सिस की साइड पे, ठीक है। अगर उसी के रास्ते में कहीं एवरेज कॉस्ट आ रहा है तो जैसे ये है, इसको यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चलता है। ये वाला परपेंडिकुलर जब हमने नीचे की तरफ लेके गए तो रास्ते में कहीं पर भी टोटल एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं था, तो फिर टोटल एवरेज कॉस्ट कर्व को हमने इसी इक्विलिब्रियम से लेके चलना है। तो इस परपेंडिकुलर को ऊपर ले जाते हैं और एवरेज कॉस्ट कर्व से टच करके यहाँ से हमें पता चलता है लॉस कितना है। यहाँ पर भी हमने यही किया कि नीचे एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं था तो इस परपेंडिकुलर को हम ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले गए, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व था उसके साथ टच करके फिर हमें पता चल जाता है। तो ये जो है ये 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं जो कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू जो है इसमें हम देखे जा सकते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर किस तरीके से
पहुंचता है।